Hello and welcome to my YouTube channel Afan Salim Education. I hope you all viewers will be fine and enjoying my videos. Dear viewers, dear friends, in this video, in this vlog here, I will discuss an amazing topic of biochemistry, which is serology. So serology is basically a field itself. It is a good field. It is an independent field in which we can study different types of test, different types of procedure based on the serum. So it is based on serum. That is why it is called serology. So दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल अफान सलीम एजुकेशन पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, यहाँ पर हम सीरोलॉजी की डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली सीरोलॉजी का जो डिफिनीशन है तो वो हमारे पास ये है कि द स्टडी साइंटिफिक स्टडी और डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड सीरम इज कॉल्ड सीरोलॉजी। सो जो हमारे पास जिस ब्लड सीरम की जो हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड सीरोलॉजी। तो फिर इसमें हमारे पास दोस्तों सीरम आता है। सो सीरम इज द क्लियर लिक्विड दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम क्लॉटेड ब्लड। तो सीरम जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्लॉटेड ब्लड से जो हम क्लियर लिक्विड को सेपरेट करते हैं तो उसको सीरम बोलते हैं। Serum different from plasma, the liquid portion of normal unclotted blood containing the red and white blood cell and platelets. सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंसेस होती है, जो कि हमारे पास दोनों लिक्विड पोर्शन होते हैं ब्लड के। सीरम भी लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का और प्लाज्मा भी लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, लेकिन दोनों में फिर भी डिफरेंसेस होती है। इसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इट इज़ द क्लॉट दैट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा। और जो हमारे पास यही क्लॉट है तो वो हमारे पास बेसिकली सीरम और प्लाज्मा के दरमियान डिफरेंस बनाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो प्रोसीजर है, बेसिक प्रोसीजर है डिफरेंट सीरोलॉजिकल टेस्ट के हवाले से, जितने भी हम सीरोलॉजी के टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसका अपना एक ख़ास प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो हम इसी प्रोसीजर के थ्रू या इसी प्रोसीजर के ज़रिए हम परफॉर्म करते हैं। प्रोसीजर फॉर कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट एंड सीरोलॉजी। अ लेबोरेटरी टेस्ट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग अ सैंपल ऑफ ब्लड, यूरिन और अदर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट, डायग्नोज एंड मॉनिटर डिजीजेज एंड इलनेस। जो हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट का जो प्रोसीजर होता है इसमें हम सैंपल को टेस्ट करते हैं। जिस तरह सैंपल हमारे पास ब्लड भी हो सकता है, यूरिन भी हो सकता है, या कोई और हमारे पास सैंपल हो सकता है, उसको हम टेस्ट करते हैं और इसमें से हम हमारी जो डिजीज़ होती है, जो इलनेस होती है, उसको हम डिटेक्ट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों a medical assistant will gently draw the necessary amount of blood or collect any other specimen needed for the specific test, label it, complete paperwork and send it to laboratory partner for analysis. इसके अलावा दोस्तों जो हमारे पास मेडिकल असिस्टेंट होता है, जिस तरह कि हमारे पास मेडिकल टेक्नीशियन होता है, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट होता है या कोई नर्स वगैरह होता है, तो वो क्या करते हैं? वो जो हमारे पास ब्लड या स्पेसिमेन होता है उसको एक स्पेसिफिक टेस्ट के लिए कलेक्ट करता है और उसको जब कलेक्ट करता है तो फिर उसके बाद लेबल करता है और कंप्लीट पेपर वर्क के साथ फिर उसको आगे लेबॉर्ट्री में भेज दिया जाता है फॉर फर्दर एनालिसिस। उसकी जो भी टेस्ट वगैरह होती है वो फिर लेबॉर्ट्री में वो परफॉर्म करता है। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट और generally performed on highly technical scientific equipment and test results are then viewed by experts within their field। जो हमारे पास टेस्ट वगैरह होते हैं हाईली टेक्निकल इक्विपमेंट्स पे वो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं और जो रिज़ल्ट हमारे पास टेस्ट का आता है फिर उसी रिज़ल्ट को हम
क्या करते हैं, उसको एक एक्सपर्ट के साथ हम देखते हैं, एक्सपर्ट के साथ हम वो शेयर करते हैं। वो हमें फिर रिव्यू देता है कि जो हमारा रिजल्ट है क्या ये सही है या गलत है। यहाँ पर साइंटिफिक इक्विपमेंट की बात की गई है। सो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स आर दोस इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन हेल्प identification, which can help examination of all test values, just like a microscope, just like a microlab, just like a CBC analyzer, centrifuge, and just like some other instruments. So on all these instruments we can easily perform different types of test scientifically, and our result will be correct. If we use a proper microscope, a proper equipment, or we use a proper centrifuge machine, then a proper centrifuge machine will give a proper sample which will be centrifuged. The components of the sample will be separated. And if we used another machine like microlab or the reagent, we must keep it in a good temperature, in a good time where we should need to keep at. So if we use all these things, then we will get a very appropriate result. Then the test result will be delivered back to a concerned person. और जो हमारे पास टेस्ट रिज़ल्ट आता है फिर उसको हम कंसर्न पर्सन के पास भेज देते हैं। कंसर्न पर्सन हमारे पास कौन होगा, वही बंदा होगा जिसका हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, या वही बंदा जिन्होंने हमें सैंपल भेजा हुआ है। that person that had sent a sample to us, or that person which is a caregiver, or which is a person which is along with the patient. So उसको फिर हम क्या करते हैं, रिपोर्ट भेजते हैं. Then the results are in an easy to read format that clearly state if the test is within the normal range, positive or negative. जो हमारा रिजल्ट होता है, जो हमारा लास्ट में जो हमारा रिपोर्ट होता है, उसको हमने तो हमारा जो टेस्ट होता है उसको हमने इजी आसान फॉर्मेट में उसको मेंशन करना है. हमारा जो रिपोर्ट है उसको हमने आसानी के साथ मेंशन करना है. हमने नॉर्मल रेंज देना है, पॉजिटिव रिपोर्ट देना है और नेगेटिव रिपोर्ट देना है. लेट सपोज अगर हमारी कोई वैल्यू होती है टेस्ट की, तो उसी टेस्ट की वैल्यू को हमने कंपेयर करना होता है. वो जो नॉर्मल रेंज होता है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है, तो उसी हिसाब से फिर हमें पता चलेगा कि जो रिपोर्ट आई है, जो टेस्ट आई है, वो हमारे पास नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या फिर कोई और वैल्यू है हमारे पास वो साइड नॉर्मल रेंज से भी बाहर चली गई है. तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ से पता चलेगी. जो अगर हम टेस्ट इजी फॉर्मेट में आसान अल्फाजों में लिखते हैं, ईज़िली हम वो आगे जो हमारा सैंपल होता है, हमारा टेस्ट जो होता है, वो हम आगे बेचते हैं. तो ईज़िली आसानी के साथ जो कंसर्न डॉक्टर है, जो कंसर्न टेक्नीशियन है, या कंसर्न नर्स है, जो भी है, उसको वो टेस्ट आसानी के साथ ईज़िली उनको समझ में आएगा. जब टेस्ट उनको ईज़िली समझ में आएगा, उनका रिपोर्ट ईज़िली समझ में आएगा, तो वो बीमारी को आसानी के साथ डायग्नोस कर सकेगा और आसानी के साथ वो बीमारी को उसका इलाज कर सकेगा. तो जो बेसिक प्रोसीजर हमारे पास होता है, जहाँ यहाँ पर हमने आपके साथ 1, 2, 3 एंड 4 स्टेप्स में हमने आपके साथ जिक्र किया. पहला स्टेप उसमें ये था कि हमने पहले टेस्ट करने के लिए, सीरोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए, सबसे पहले हमने सैंपल कलेक्ट करना होता है. और जब सब सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, देन वी हैव टू राइट, then first of all we have to collect the right amount of sample which we need for our test, and then we have to label it, and then we have to complete the paperwork which need for the sample, and then send it to the main laboratory for testing.
The tests are generally performed in a high technical equipment. Then we have to perform our test on a high technical equipment like a very good microscope, high resolution microscope, a very good micro lab, a very good centrifuge, a very good water bath, a very good incubator. Which instrument we use, then it must be a good and highly technical equipment. Then test result, the result, once we get the result of the test, then we will have to send the result to the concerned person. Concerned person may be a technician, maybe a technologist, maybe a doctor, maybe a patient, maybe a person attended with a patient. We have to write the result in an easy format. We have to clearly show the negative values, the positive values, and the test values. Then we will compare the test value with the positive and negative value. Once we get the positive result, then we will diagnose the disease easily. So dear friends, dear viewers, that is all today video. Thank you so much for watching my video, and keep subscribing my YouTube channel, Affan Salim Education. Thank you so much for watching my video.